क्या सच में सब कुछ त्याग देना ही मुक्ति का मार्ग है, या फिर जीवन के हर कर्म में ही भगवान का अनुभव हो सकता है? आज हम प्रवेश करते हैं भगवत गीता के एक अत्यंत गूढ़ अध्याय में, संन्यास योग। संन्यास त्याग का नाम है, पर क्या यह त्याग केवल बाहरी है या भीतर से होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण आज हमें सिखाते हैं, त्याग केवल कर्मों का नहीं, आसक्ति का होना चाहिए। यही है पंचम अध्याय, संन्यास योग की गहराई। कुछ लोग भाग जाते हैं, सोचते हैं संन्यास मिल जाएगा। कुछ लोग कर्म करते हैं, सोचते हैं मुक्ति मिल जाएगी। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करते हुए भी बंधा नहीं, वही सच्चा मुक्त है। त्याग वह नहीं जो दुनिया से दूर ले जाए, त्याग वह है जो भीतर की आसक्ति को जला दे। संन्यास योग एक ऐसा अध्याय जो संन्यास और कर्म योग के अंतर को मिटा देता है। संन्यास मतलब क्या? सब कुछ छोड़ देना, या भीतर उस मैं को त्याग देना जो कहता है ये कर्म ये मेरा है। अध्याय 5 में श्री कृष्ण यही रहस्य उजागर करते हैं। अर्जुन के मन में अभी भी एक उलझन है। युद्ध भूमि में खड़ा होकर वह देख रहा है कि जीवन में क्या सच्चा त्याग है। क्या सब कुछ त्याग देना यानी कर्मों का संन्यास श्रेष्ठ है, या फिर कर्म करते हुए फल की आसक्ति को छोड़ देना यही सच्चा योग है? अर्जुन की यह जिज्ञासा हर साधक की जिज्ञासा है। जब जीवन कठिन लगता है तब हम सोचते हैं सब छोड़ दें, भाग जाएं, संन्यास ले लें, लेकिन क्या यही मार्ग है? यह अध्याय हमें सिखाएगा कि त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होता है। कर्म से नहीं, आसक्ति से मुक्त होना ही सच्चा संन्यास है। भगवान श्री कृष्ण बोले, संन्यास कर्मों का त्याग और कर्म योग फल की आसक्ति छोड़े बिना कर्म करना, दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं। लेकिन इन दोनों में कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है। यहां श्री कृष्ण ने बहुत ही गूढ़ बात कही है। उन्होंने कहा कि संन्यास भी अच्छा है और कर्मयोग भी मोक्ष का मार्ग है, लेकिन फिर उन्होंने स्पष्ट किया कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि संन्यास में त्याग तो है, लेकिन कई बार वह त्याग केवल बाहरी होता है। मन में अभी भी इच्छाएं होती हैं, काश मैं घर पर होता, काश मेरे पास यह होता। परंतु कर्मयोग में व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाता है। वह सब कुछ करता है, लेकिन कुछ भी उसका नहीं होता। वह जल में कमल की तरह होता है, भीगते हुए भी गीला नहीं। यह जीवन का महान रहस्य है। त्याग मत करो, कर्म करते हुए भी मुक्त रहो। जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है, न किसी की कामना करता है, उसे सदा के लिए सन्यासी समझो। हे महाबाहो, ऐसा द्वंद्वों से रहित व्यक्ति सुख पूर्वक बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब श्री कृष्ण सन्यास की नई परिभाषा दे रहे हैं। सन्यासी वह नहीं जो जंगल चला जाए, सन्यासी वह है जो भीतर से द्वेष और कामना से मुक्त हो। उसे न किसी से शिकायत है, न किसी चीज की जरूरत है। वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है। उसे गर्मी सर्दी, सफलता असफलता, मान अपमान का कोई द्वंद्व नहीं सताता। वही सच्चा मुक्त है। यही संदेश हमें आज चाहिए। सन्यास वस्त्र का नहीं, दृष्टिकोण का है। बाहरी जीवन नहीं बदलना है, भीतर की दृष्टि बदलनी है। मूर्ख लोग ही सांख्य, ज्ञान मार्ग और योग कर्म मार्ग को अलग अलग कहते हैं, परंतु जो इन दोनों में से किसी एक को भी अच्छी तरह अपनाता है, वह दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण यहां हमें यह समझा रहे हैं, ज्ञान और कर्म में कोई विरोध नहीं है। ज्ञान मार्ग का उद्देश्य है आत्मा का बोध, कर्म योग का उद्देश्य है उसी आत्मा के बोध में स्थित रहकर कर्म करना। तो अंततः दोनों मार्ग आत्मा तक ही पहुंचते हैं। फर्क केवल दृष्टिकोण का है। जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी ज्ञान में स्थित है, वह भी वहीं पहुंचता है जहां केवल ज्ञान द्वारा पहुंचा जा सकता है। इसलिए जो कर्म को त्याग कर ज्ञान की ओर भागता है, वह अधूरा है। लेकिन जो कर्म करते हुए ज्ञान में स्थित होता है, वह पूर्ण है। जो स्थिति ज्ञान मार्गी सांख्य प्राप्त करते हैं, वही स्थिति कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं। जो इन दोनों को एक ही रूप में देखता है, वही वास्तव में देख रहा है। यह श्लोक आध्यात्म की आंख खोल देता है। कृष्ण कह रहे हैं, पथ भले ही अलग हो, मंजिल एक ही है। चाहे कोई ज्ञान का मार्ग चुने या कर्म का, यदि उसका लक्ष्य आत्मा की प्राप्ति है तो वह सफल है। जैसे एक नदी नाव से पार करो या तैरकर पार करो। अगर लक्ष्य पार जाना है तो साधन भले अलग हो, पहुंच वही होती है। इसलिए किसी मार्ग को छोटा या बड़ा मत समझो। जो देखे वह एक ही लक्ष्य देखे। असली दृष्टि यह है भेद में अभेद को देखना। हे महाबाहो,
योग के बिना संन्यास लेना दुखदाई होता है, परंतु जो योग युक्त मुनि है वह शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। केवल वस्त्र बदलकर, घर परिवार छोड़कर संन्यास लेने से मुक्ति नहीं मिलती। यदि भीतर आसक्ति और अहंकार शेष है तो वह संन्यास दुख का कारण बन जाता है। पर जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी योग में स्थित है वह शीघ्र ही ब्रह्म की प्राप्ति करता है। त्याग भीतर से होता है, बाहर से नहीं। जो योग युक्त है, जिसका आत्मा शुद्ध है, जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, वह सब प्राणियों में अपने को देखता है और कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। जब मन शांत होता है, इंद्रियां संयमित होती हैं और आत्मा से जुड़ाव होता है, तो व्यक्ति को यह अनुभव होता है, मैं हर प्राणी में हूं और हर प्राणी मुझ में। यहां से एक नई दृष्टि जन्म लेती है। सब कुछ करूं लेकिन कुछ भी मेरा नहीं। कर्म होते हैं पर लिप्तता नहीं होती। जो तत्व को जानने वाला योगी है वह सोचता है मैं कुछ नहीं करता। वह देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है, सांस लेता है, बोलता है, त्यागता है, पकड़ता है, आंखें खोलता बंद करता है। पर समझता है कि ये सब इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में कार्य कर रही हैं। जब ज्ञान का प्रकाश भीतर आता है तब व्यक्ति जान जाता है मैं करता नहीं हूं, मैं तो केवल साक्षी हूं। तब कोई कर्म उसे बांध नहीं सकता। जीवन एक खेल बन जाता है, एक नाटक, जहां वह पात्र बनकर काम करता है लेकिन भीतर से एक मौन दर्शक होता है। जो व्यक्ति समस्त कर्मों को ब्रह्म में अर्पित करके आसक्ति त्याग कर कर्म करता है वह पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे जल से कमल पत्र। कमल का पत्ता जल में होता है फिर भी उस पर जल टिकता नहीं। उसी प्रकार जब व्यक्ति सच्चे भाव से ब्रह्म में समर्पण कर देता है तो कर्म उसे नहीं छूते। कर्म करो परंतु फल की आसक्ति से मुक्त हो जाओ, यही ब्रह्मार्पण है। योगी लोग शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से केवल आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं और उनसे आसक्ति त्याग देते हैं। यहां श्री कृष्ण बता रहे हैं कर्म का उद्देश्य केवल परिणाम नहीं है, वह आत्मा की शुद्धि भी हो सकता है। जब हम बिना आसक्ति के कार्य करते हैं तब कर्म एक साधना बन जाता है। योगी व्यक्ति कर्म के फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त करता है। परंतु जो अयुक्त है, असंयमी, वह फल की इच्छा से कर्म करता है और बंध जाता है। एक व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है, उसे शांति मिलती है। दूसरा व्यक्ति फल की आसक्ति से जुड़ा होता है, उसे बंधन मिलता है। तो कर्म समान है पर भावना भिन्न है और वही भावना तय करती है कि तुम मुक्त हो या बंधे हुए। जिसने अपने सारे कर्म मन से त्याग दिए हैं और इंद्रियों को जीत लिया है वह आत्मा 9 द्वार वाले शरीर में सुखपूर्वक रहता है, न कुछ करता है न कराता है। परमेश्वर न तो किसी को कर्म करने को बाध्य करता है, न ही वह किसी को कर्ता बनाता है और न कर्मों के फल में जोड़ता है। यह सब मनुष्य का स्वभाव ही कराता है। 9 द्वार का पुर यानी शरीर, जिसमें 9 द्वार आंख, कान, नाक, मुंह आदि हैं। जो इस शरीर को समझकर इन इंद्रियों का दास न बने वही सच्चा सन्यासी है। परमेश्वर न तो किसी को कर्म करने को बाध्य करता है, न ही वह किसी को कर्ता बनाता है और न कर्मों के फल में जोड़ता है। यह सब मनुष्य का स्वभाव ही कराता है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है। हम अपने वृत्ति, वासनाओं, अहंकार और आसक्तियों के अनुसार कर्म करते हैं। ईश्वर बस साक्षी है। हम खुद ही अपने जीवन के कर्ता हैं और बंधन भी खुद ही रचते हैं। परमात्मा न किसी के पाप को ग्रहण करता है न किसी के पुण्य को, परंतु अज्ञान से ज्ञान ढक जाता है और जीव मोह में पड़ जाता है। जब तक हमारी बुद्धि अज्ञान से ढकी रहती है हम यह नहीं समझ पाते कि कौन करता है। हम अपने कर्मों को मैं कर रहा हूं समझते हैं और उसी से बंधन और भ्रम शुरू होता है। पर जिनके अज्ञान का नाश हो गया है उनके लिए आत्मा का ज्ञान सूर्य के समान परम सत्य को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य अंधकार को मिटा देता है वैसे ही आत्मज्ञान अज्ञान को समाप्त कर देता है। जब यह प्रकाश भीतर जलता है तब जीवन में कुछ भी अस्पष्ट नहीं रहता। तब व्यक्ति जानता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं कर्ता नहीं साक्षी हूं। जिनकी बुद्धि ब्रह्म में स्थित है, जिनकी आत्मा ब्रह्म में लगी है, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, वे ज्ञान द्वारा पापों से मुक्त होकर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। यह मोक्ष की अवस्था है जब व्यक्ति न केवल ब्रह्म को जानता है बल्कि उसमें पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है। जो ज्ञानी है वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में एक ही आत्मा को देखता है, वह समदर्शी होता है। यहां गीता सामाजिक समानता की सबसे उच्च शिक्षा देती है।
रूप अलग हो सकते हैं, जाति, वर्ण, भाषा, शरीर अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा सब में एक ही है। जो इस एकता को जान गया वही सच्चा ज्ञानी है। जो इस समानता को जी लेता है वह मुक्त हो जाता है जीवन में ही। जिनका मन संभव में स्थित है उन्होंने इसी जीवन में संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म समान और निर्दोष है, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित हैं। जो ब्रह्म को जानता है वह न तो प्रिय वस्तु मिलने पर हर्ष करता है, न अप्रिय मिलने पर दुखी होता है। जो आत्मा में स्थित है, बाह्य विषयों से असक्त है, वह अक्षय सुख को प्राप्त करता है। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। बाहरी सुख अस्थाई है, लेकिन आत्मा में स्थित होकर मिलने वाला सुख अविनाशी है। हे कौन्तेय, जो सुख इंद्रियों के संसर्ग से प्राप्त होते हैं वे दुख का कारण बनते हैं, क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है। ज्ञानी उनमें नहीं रमता। इंद्रियों से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है और अंततः दुख देता है। जो स्थायी सुख चाहता है उसे आत्मा की ओर लौटना होगा। जो मनुष्य शरीर के रहते हुए ही काम और क्रोध के वेग को सहन कर सकता है वही योगी है और वही सुखी है। जिसने इच्छाओं और क्रोध को जीते बिना मोक्ष चाहा वह अधूरा है, पर जिसने इन्हें सह लिया, वश में कर लिया, वह सत्य सुख का अधिकारी है। जो भीतर ही सुख पाता है, भीतर ही रमण करता है, भीतर ही ज्योति देखता है, वह योगी ब्रह्मभूत होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। सत्य का प्रकाश भीतर है, परम सुख भीतर है। जो अंतर्मुखी होता है वही ब्रह्मरूप होता है। पाप रहित, मन से स्थिर और सबके हित में लगे हुए आर्ष ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो काम और क्रोध से रहित हैं, ऐसे योगी जहां भी हों वहां ब्रह्म निर्वाण उनके निकट रहता है। जहां परमार्थ की भावना है, जहां क्रोध और वासना से मुक्ति है, वही स्थान ब्रह्म का द्वार बन जाता है। जो बाहर के विषयों से मन को हटा लेता है, दृष्टि को भ्रूमध्य में टिकाता है, श्वास को संतुलित करता है और इंद्रियों, मन, बुद्धि को वश में रखता है, वह भय, इच्छा और क्रोध से रहित होकर सदैव मुक्त रहता है। जो मुझे यज्ञ और तप का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का सच्चा मित्र जानता है, वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है। यहां श्री कृष्ण ध्यान की गहराई का वर्णन करते हैं। यह वह स्थिति है जहां साधक ब्रह्म में लीन हो जाता है। सच्चा सन्यास कर्म त्यागना नहीं, अहंकार, फल की आसक्ति और द्वेष का त्याग है। सच्चा योगी वही है जो भीतर से शुद्ध है, सबको समान दृष्टि से देखता है और परमात्मा में स्थित होकर कार्य करता है। परम शांति तब मिलती है जब हम जान जाते हैं मैं करता नहीं हूं। सब कर्म ब्रह्म को समर्पित हैं। हर आत्मा में वही परमात्मा है और वही ईश्वर हमारा परम हितैषी मित्र है। तो यही था भगवत गीता का 5वां अध्याय, संन्यास योग, जहां श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि असली त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होता है। जो कर्म करते हुए भी अपने को कर्ता नहीं मानता वही सच्चा सन्यासी है। यही दृष्टि हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। अब हम आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में एक नई सीख, एक नया प्रकाश लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार।